प्रेम के विषय का वर्णन हम जितना भी करें उतना अपूर्ण नहीं होता है। प्रेम वह सागर है जिस सागर में डूबने के पश्चात व्यक्ति नित निरंतर प्रेमानंद की प्राप्ति करता है, व्यक्ति नित निरंतर रसानंद की प्राप्ति करता है। जो व्यक्ति एक बार प्रेम रूपी सागर से सराबोर हो जाता है तो व्यक्ति हर समय प्रेम के रस से ही परिपूर्ण रहता है। अब आते हैं आज के मुख्य विषय, जन्म कुंडली के पंचम भाव। आप सभी जानते हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव से संतान, शिक्षा और हमारी भावना यानी प्रेम का विचार किया जाता है। प्रेम भी एक भावना है। हम अपनी जन्म कुंडली से किस प्रकार ये जान सकते हैं कि हमारा प्रेम विवाह में परिणत होगा। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में प्रेम विवाह को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता था। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। प्राय आप सभी लोगों ने एक कहावत अवश्य रूप से सुनी होगी, चट मंगनी पट ब्याह। प्राय प्राचीन काल में ऐसा होता था, यहाँ से लड़के को पकड़ा और लड़की से रिश्ता करवाया, मंडप बना करके उनका विवाह कर दिया जाता था। उसके पश्चात लड़का लड़की एक दूसरे को समझते थे, क्योंकि व्यक्ति जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। मनुष्य का दिमाग अन्वेषणात्मक होता है। व्यक्ति जिसके साथ रहता है उसके बारे में जानना चाहता है, उसके प्रति जिज्ञासा रखता है। जहां उसकी जिज्ञासा का प्रशमन हो जाता है वहां उसके जीवन पर निरस्ता आ जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रेम विवाह इस दृष्टिकोण से गलत है, क्योंकि हम जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं उसके प्रति हमारी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, हम जितना भी अन्वेषण उस व्यक्ति का करना चाहते हैं वो विवाह से पूर्व ही हो जाता है। विवाह के पश्चात खाली कमियां ही हमारे पास जानने के लिए होती हैं। जहां उस व्यक्ति की कमियां हमारे पास आती हैं, हमें समझ में आती हैं, वहां हमारे दाम्पत्य जीवन में, वहां हमारे प्रेम जीवन में, वहां हमारे वैवाहिक जीवन में खटास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी प्रेम विवाह को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, वरन ऐसा नहीं है। अब आते हैं मुख्य विषय पर। हमारे शास्त्रकार कहते हैं जन्म कुंडली के पंचम स्थान से प्रेम या भावनाओं का विचार किया जाता है और जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से धोखाधड़ी या छलावे का विचार किया जाता है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं यदि पंचमेश और चतुर्थेश का संबंध हो या परिवर्तन हो जाए तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह संपन्न नहीं होता। प्रेम विवाह में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। आप सभी जानते हैं केंद्र के स्थान को विष्णु की संज्ञा प्राप्त है और त्रिकोण के स्थान को लक्ष्मी की संज्ञा प्राप्त है। जब इन दोनों का सामंजस्य होता है तो एक सर्वश्रेष्ठ राजयोग बनता है, जिस राजयोग का नाम है लक्ष्मी नारायण नामक एक श्रेष्ठ राजयोग। धन के दृष्टिकोण से यह राजयोग सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन प्रेम के दृष्टिकोण से यह राजयोग उचित दिखाई नहीं पड़ता है। पहला कारण, यदि चतुर्थेश और पंचमेश का परिवर्तन हो तो प्रेम विवाह सफल नहीं होता है, या पंचमेश जो पंचम स्थान का स्वामी है वह जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से संबंध बना ले तो भी हमारा प्रेम विवाह सफल नहीं होता है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं यदि जन्म कुंडली पंचम स्थान का स्वामी जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान, चतुर्थ स्थान, षष्ठम स्थान, अष्टम स्थान और द्वादश स्थान से संबंध बनाए तब ऐसी स्थिति में हमारा प्रेम विवाह सफल नहीं होता है। और इसके विपरीत हम चर्चा करें तो हमारा पंचमेश जन्म कुंडली के लग्न स्थान या एक नंबर या तृतीय स्थान, पराक्रम स्थान, साथ ही साथ पंचमेश पंचम स्थान पर ही हो, सर्वश्रेष्ठ स्थिति। यदि हमारी जन्म कुंडली में पंचम स्थान का स्वामी सप्तम स्थान से परिवर्तन कर रहा है या सप्तमेश के साथ संबंध बना रहा है या सप्तमेश के साथ युति करके विराजमान है तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही हमारा प्रेम विवाह होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या हमारा पंचमेश जन्म कुंडली के नवम स्थान पर विराजमान हो, दसम स्थान पर विराजमान हो या जन्म कुंडली के एकादश स्थान पर विराजमान हो तो निश्चित ही हमारा प्रेम विवाह होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आने वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे यदि आपके पंचम स्थान पर सूर्य की दृष्टि है तो किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, इसकी चर्चा हम आने वाली वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए